तुमने कह दिया है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो इस नाम का भी अब कोई मतलब नहीं है। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा नक्चड़ी। कभी नक्चड़ी नहीं कहूंगा। अलविदा। कभी कभी लगता है कि तुम कितने समझदार हो, और कभी लगता है एकदम बुद्धू। कभी डांटते हो, कभी फिक्र करते हो। कभी हंसाते हो और कभी इतना सताते हो, पर जो भी करते हो बहुत प्यारे लगते हो काले चोर। तुम्हारे साथ होते हैं तो ऐसे लगता है कि हम बच्चे हैं, बेफिक्र हैं, हंसते हैं। तुम्हारे साथ लगता है कि अब तुम ही हमारी दुनिया हो और तुम ही हमारा घर हो। हमारा दिल तुम्हें देखकर जोरों से नहीं धड़कता, तुम्हें देखकर ही धड़कना शुरू करता है। हम तुम्हारे लिए नहीं संवरते, तुम्हारी नजर पड़ते ही हम संवर जाते हैं। हम तुमसे मिलने के लिए बेताब नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि भले ही तुम चले जाओ, लेकिन तुम्हारे ख्याल हमेशा हमारे साथ रहेंगे। साफ साफ बोल तो नक्चड़ी। और कितना साफ बोले काले चोर। तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? पहले ये सवाल हम खुद से भी पूछा करते थे। फिर हाँ, यही प्यार है। हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं काले चोर। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, हम अलादीन से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हम अलादीन से मोहब्बत करते हैं, बहुत 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 मोहब्बत। या अल्लाह, हम अपने ख्यालों में इतना खो गए कि अपने ख्याल बदलना तो भूल, अपना लिबास तक बदलना भूल गए।
अलादीन से बेपनाह, बेशुमार, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। जितनी मोहब्बत इस दुनिया में किसी ने किसी से नहीं की होगी, उतनी मोहब्बत हम अलादीन से करते हैं। और ये बात हम अलादीन को बहुत बहुत जल्द बता देंगे। अरे ये नाजू और बन्नों किधर है? जब काम होता है तो नहीं दिखती, और जब काम नहीं होता तो मक्खियों की तरह मंडराती रहती है। अभी मुझे नक्चड़ी के बारे में पूछना है तो गायब है। मुझे कैसे भी करके नक्चड़ी से मिलकर वजीर आला और मुच्छड़ के बीच क्या ताल्लुक है, इसके बारे में बात करनी होगी। ना जाने वजीर आला के सर पर कौन सा खाऊ सवार हुआ पड़ा है। पहले से 4 गुना ज्यादा खाना खाने लगे हैं, वो भी इतना ज्यादा तीखा। पहले तो मिर्ची के नाम से उनकी जुबान जल जाती थी। अरे अब तो करछी पर मिर्ची ना डालो तो इस खाने से भी ज्यादा तीखी बातें सुना देते हैं। मिर्ची वाला खाना तो जिन खाते हैं और बाकी उसे 4 गुना खाना मेरा भाई जिन। वजीर आला के हुक्म के मुताबिक मैं उनके कमरे में उन्हें खाना देकर आता हूँ। हम जिन लोगों के लिए मिर्ची का हलवा बड़ा लजीज होता है आका। चाचा चाचा लाइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। हैं? मदद मदद चाचा, मैं कह रहा हूँ मैं आपकी मदद कर देता हूँ। वजीर आला के कमरे तक लाइए, मैं इसे छोड़ देता हूँ। हरगिज नहीं। मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि वजीर आला को उनका खाना किस कमरे में चाहिए। मैं उनका पुराना वफादार हूँ, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। हट जाओ। अरे चाचा, मैं नाराज होने वाली बात हुई ना, आप ही जाएंगे, उनको ये खाना देंगे, ठीक है? चाहिए, देर मत कीजिए, चाहिए चाहिए। मसालों के निशान के चलूंगा मैं पीछे, शक की डोर मुझे वजीर आला की ओर खींचे। सोते जागते ख्वाब में हकीकत में हम जहां होते हैं तुम वहां चले आते हो काले चोर। ख्वाब में भी इतनी बात करते हो कि आज तो ख्वाब में हमने तुमसे ऐसी बात कह दी जो कभी भी हकीकत में नहीं कह पाते। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास अब्बू, अलादीन जैसे आजाद ख्यालों वाले लोग हैं जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने देते हैं। हम उनसे कोई भी बात कर सकते हैं। पर क्या हम उनसे झूठ बोलकर ठीक कर रहे हैं? खास करके अब्बू से। आप इनके लिए कोई दूल्हा ढूंढना शुरू कीजिए। हमें बहादुर, रईस, खूबसूरत दामाद चाहिए। बेगम साहिबा, एक बार आप शहजादी से तो पूछ लीजिए कि उसे कैसा लड़का चाहिए। अब्बू हर फैसला लेने से पहले हमारे बारे में सोचते हैं। कोई भी फैसला हमसे बिना पूछे कभी नहीं करते हैं। वो हम पर इतना यकीन करते हैं और हम उनसे इतनी बड़ी बात छुपा रहे हैं। खुदा ने हमें सबसे अच्छे अब्बू दिए हैं, पर क्या हम एक अच्छी बेटी हैं? हमारे दिल की बात जानना हमसे पहले उनका हक बनता है। इसे क्या जानने का हक है शहजादी? अब्बू, अब्बू आप
अब्बू, सब खैरियत तो है? आप अभी तक सोए क्यों नहीं? इस दुनिया में दो लोग नहीं सोते, एक बादशाह जिसके महल पर हमला हुआ हो, और एक बाप जिसकी बेटी को मोहब्बत हो गई हो। मोहब्बत नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हम तो महल में हमले की वजह से जाग रहे थे, और आप सीधे मोहब्बत वाली बात पर आ गई। नहीं अब्बू। याद है जब आप 2 बरस की थी तो आपकी अम्मी का हीरो का हार कहीं गुम हो गया था, सब जगह देखा नहीं मिला, तब हमने आपको देखा, और आपको देखते ही हम समझ गए कि वो हीरो का हार आपने छुपाया है। उस दिन आपने अपनी अम्मी का हीरो का हार छुपाया, और आज आप हमसे अपने दिल की बात छुपा रही हैं। अब जी आप बड़ी हो चुकी हैं, लेकिन हमसे बात छुपाना आपको आज तक नहीं आया। बताइए। अब्बू, वो शहजादी, हम ये तो जानते हैं आपकी जिंदगी में कोई आ चुका है। साले ने मुझे यहाँ तक तो पहुंचा दिया, लेकिन अब मैं वजीर आला के कमरे के अंदर कैसे जाऊं? या फिर मुझे जाना चाहिए भी या नहीं? क्योंकि मेरे पास तो उनके खिलाफ कोई सबूत है नहीं। मेरा शक गलत निकला तो? लेकिन अब यहां तक आया हूं तो थोड़ी जासूसी तो करनी ही होगी। बेटे कि तुम बिना दिखे मुझे रोका, ये दरवाजा है या धोखा? अबू, हम खुद से नहीं जानते थे कि वो क्या है, तो हम आपको कैसे बताते? अब हाँ, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम आपको कैसे बताएंगे, कब बताएंगे। और अभी बताइए, खुशखबरी देने में देरी कैसी? अति उत्तम, अति उत्तम, माशाअल्लाह, क्या खुशी है। इस खुशी की वजह का नाम क्या है? वो कौन है? कहां का शहजादा है? शहजादी, अब अगर हम आपसे कहें कि वो नेक दिल है, बहादुर, पर कोई शहजादा नहीं, आम आदमी है, तो फिर आप हमसे क्या कहेंगे? ये किसी आम इंसान का काम नहीं है, ये जरूर जिनके जादू से बनाया गया है। अरे ये तो वही लड़का है जिसने मुझे वो वाहियात से केले खिलाए थे। ये लो, केला खाओ। लेकिन ये मामूली इंसानों की मामूली औलाद मेरे आका के कमरे में जाने की कोशिश क्यों कर रहा है? लेकिन इस कमरे में ऐसा है क्या जिसकी हिफाजत के लिए ना खतरनाक जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं?
जिन का जादू? खैर, मेरे जादुई पहरे को कोई तोड़ नहीं सकता। वैसे तुम दोनों जानते हो हमारे इस कमरे में 4 वाहिद शख्स हैं जो आ सकते हैं। एक तो तुम दोनों, तीसरा वो हमारा बुजुर्ग खानसामा, और चौथे हम। यार जहर, जिन जहर है। मैं अपने आका के हुक्म की तामील करूंगा। क्या ये जादू वाकई किसी जिन का किया हुआ है? पर वजीर आला का जिन से क्या लेना देना? उनका मुच्छर से क्या लेना देना? और इस कमरे में ऐसा क्या है जिसकी हिफाजत के लिए सिपाही काफी नहीं है? जादू का सहारा लिया जा रहा है। कहीं यहाँ जिनों का चिराग तो नहीं? बेटी के तो सवालों के भूसे के ढेर में जवाब की सुई को कैसे ढूंढूं? वो सुई, मेरा मतलब मेरा जवाब इस कमरे के अंदर है। नक्चड़ी यहाँ होती तो वो मेरी मदद कर सकती थी। नक्चड़ी कहाँ हो तुम? हम आपसे बस यही कहेंगे कि नेक दिली और बहादुरी की कोई कीमत नहीं होती। फिर उस लड़के के पास कोई सल्तनत हो या ना हो, लेकिन वो शहजादा ही कहलाएगा। अब्बू जान, आप बगदाद की शहजादी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वजह से वो आपके साथ? उसे पता नहीं कि हम शहजादी हैं। क्या? जी। वो तो वाकई में खास है। क्या आप हमें इस खास शख्स का नाम बता सकती हैं? अलादीन। अलादीन। हम आपको उससे जल्द ही मिलाएंगे अब्बू। शहजादी से कुछ भी कहने से पहले हमें इस लड़के के बारे में और मालूमात करवानी होगी। क्या करूं? अंदर कैसे जाऊं? बेटे ये तो फिर से दरवाजा बन गया। आज मैं अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढ कर रहूंगा। अलादीन, तुम यहाँ हो? हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। नक्चड़ी कहाँ चली गई? जरूर ये जिन के जादू से किया गया धोखा था। बेचारा अलादीन, मेरी मोहब्बत में दीवाना, मेरी आवाज सुनते ही सब कुछ भूल गया। आपने हमें याद किया बादशाह सलामत? वजीर आला, आइए। बैठिए। आप बड़े परेशान लग रहे हैं, सब खैरियत? वजीर आला, शहजादी को किसी से मोहब्बत हो गई है। और वो शख्स ना कोई शहजादा है, ना किसी शाही घराने से है। वो एक आम इंसान। ये बात आपको कैसे पता चली? हम माफी चाहते हैं, हम आपको ये बात बता ना सके।
दरअसल शहजादी ने हम पर यकीन करके हमें अपना राज बताया। ये बात शहजादी ने हमसे पहले आपको बताई? आपके वजीर और शहजादी का दोस्त होने के नाते इस लड़के की पूरी तरह से तहकीकात करना हमारा फर्ज था। तो आप पहले से ही उसके बारे में सब पता कर चुके हैं? तो बताइए। ये शहजादी यास्मीन की पसंद है और अब तक हमें जो कुछ भी मालूमात हासिल हुई है उसके मुताबिक परेशान होने वाली कोई बात नहीं। पर मामला शहजादी का है, इसलिए हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते और पूरी तरह से मालूमात हासिल करने के लिए बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। शहजादी और आम लड़का, हम ये बात तो जानते थे कि हमारी शहजादी औरों से थोड़ा तो अलग है। अलग तो ये लड़का भी है, ना समझ आता है ना पकड़ आता है। मतलब ये कि आपको उस लड़के से एक मर्तबा मिल लेना चाहिए। शहजादी को भी ये बात पसंद आएगी। बाकी जैसा आप ठीक समझे। वजीर आला आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम शहजादी से इस बारे में बात करेंगे। जी, शुक्रिया, आपने हमारी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी। अब्बू 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 क्या हुआ? आइए इत्मीनान से बैठिए, आइए। अब इत्मीनान कहाँ? हमारी बेटी को मोहब्बत जो हो गई है। अब्बू आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अब हम पहली लड़की थोड़ी ना जिसे मोहब्बत हुई है। आप ही तो हमारी दुनिया है और हम आपको बहुत 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 खुश देखना चाहते हैं। अब्बू जान, हम बहुत 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 खुश हैं। इश्क में कई बार इंसान अपने सोचने समझने की ताकत को खो बैठता है। अच्छा, आपके साथ में ऐसा हुआ था क्या? शहजादी, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। हमें उस लड़के को मिलना है। क्या मिलना है? क्यों मिलना है अब्बू? जाहिर सी बात है, हमारी बेटी उससे मोहब्बत करती है तो हम उससे मिलना चाहेंगे ना। लेकिन अब्बू अभी तक तो हमें उसे बहुत सारी बातें बतानी है। उनकी बात बतानी है, उसके दिल की बात जाननी है। बिना मोहब्बत का इजहार हुए हम उसे आपसे कैसे मिला सकते हैं? शहजादी, आपको उसे अब कौन कौन सी बातें बतानी है? अब्बू अब्बू उसे तो ये भी नहीं पता कि हम शहजादी हैं। तब तो और मजा आएगा। उसे कुछ मत बताइए। हम उससे मिलेंगे, परखेंगे, उसके बाद उसे सच बताएंगे। लेकिन अब्बू कोई गड़बड़ हो गई तो? अब प्यार किया तो डरना क्या? देखो, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमें उस लड़के से जल्द मिलना है। खुदा हाफिज। अब खुदा हाफिज। मैं कल इस दरवाजे का राज नहीं खोल पाया था, लेकिन आज इस दरवाजे के पीछे का राज जान के रहूंगा। ये फिर से आ गया। अगर मुझे अपना शक सच में बदलना है तो इस कमरे के अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि यहां तक मुझे मेरी किस्मत लेकर नहीं, सच लेकर आया है।
अगर सच का मोती चाहिए, पानी के दरिये में कूद नहीं होगा। कूद जा बेटा अलादीन। कितना बोलता है ये, है जबान से तोते, शक्ल से बंदर। घुस के तो दिखा कमरे के अंदर। दरवाजा दिख तो रहा है, लेकिन क्या पता मेरा फिर से वहम हो, क्योंकि इस कमरे की हिफाजत जिन के जादू से की जा रही है। पहली बार इस बेवकूफ ने समझदारी वाली बात कही है। बेटे की तुम अर्ज किया है, शुक्र तेरा चमगादड़, दिया है तूने मौका। दरवाजे से क्यों जाऊं जब ऊपर दिया है एक झरोका। दुनिया अमरूद सी, जिन बारूद सा। चिनू 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 चिनू, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए। और कितनी मोहब्बत और प्यार से तुमने मुझे उठा के रखा है मेरे भाई। चिनू, अभी तो तुमने मुझे प्यार से उठाया था, अब प्यार में टकरार कहां से आ गया। ये प्यार 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 कहना बंद करो। क्यों? क्योंकि प्यार जहर है, जिन जहर है। इसे नाराज नहीं करना है। ऐसे मेरे भाई, मैं भी ना ये मोहब्बत प्यार से बहुत दूर रहता हूँ, तुम्हारी तरह। सच्ची? मुच्ची। फिर ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे, दोबारा मुझे ये चीनू वीनू मत कहना और मेरे गाल मत खींचना कि मैंने तुम्हें अपनी खुशी से नहीं बचाया। वो तो मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया था कि तुम्हें एक भी चोट नहीं आनी चाहिए। चिनू से सच जानने का ये बेहतरीन मौका है। तुम्हारे आका का हुक्म था कि तुम अपने मोटे गुदगुदे हाथों से मुझे गोद में उठाओ और मोहब्बत से देखो। ये मोटापा नहीं, मेरी ताकत है। और ज्यादा होशियारी मत करो। मैंने तुम्हें एक बार बता दिया ना कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया। हाँ, बताया ना कि तुम अपने आका के हुक्म की तामील करते हो। अब बात है, ऐसा कोई नहीं करता, सिर्फ तुम ही करते हो। तुम्हारे आका का नाम मुच्छड़ है ना? मुच्छड़? वो मेरे आका हैं, पर मेरे आका को इतनी वाहियात नाम से मत बुलाओ, वरना मैं तुम्हें माफ करना चिनू। जिन जी, अब थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। वैसे ये कमरा बड़ा खास मालूम पड़ता है। खास? बहुत खास। यकीनन बेहद खास तो होगा ही, क्योंकि तुम इसकी हिफाजत कर रहे हो। खास कमरा, खास पहरेदार, इस कमरे के अंदर जरूर कुछ तो खास है ना? है ना? है ना? बता दो हमें भी। बेशक। वहाँ गरम है, थोड़ा माथे हरी। तो क्या इसके अंदर सच में जादुई चिराग है? अल्लाह, जादुई चिराग! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे बताओ ना, सच में जादुई चिराग है? बताओ ना, बताओ 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 ना। ये लड़का मुझे हमेशा अपनी बातों में फंसा लेता है। इसके साथ जरा देर क्या रहा, मैं भी अपने आप से बातें करने लग गया। किस सोच में पड़ गए जिंजी? अंदर सच में चिराग है ना?
बेटे की तुम। लंगूर एक चढ़ता गया दीवार पे। आँख खुली तो देखा था खड़ा वो मीनार पे। यहाँ से गिरा तो बचना नामुमकिन है। अरे वो लड़का कहाँ चला गया? यहाँ छोटे, ये तुम क्या कर रहे थे? वो लड़का आका का जानी दुश्मन है। आका का दुश्मन मतलब हमारा दुश्मन। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो तुम हमारे दुश्मन को हमारे सारे राज बता देते। जिन्हों मुझे इस कमरे का राज बताने वाला था, फिर अचानक से क्या हुआ? खैर, फिलहाल तो मैं यही खुश हूं कि जिनो ठीक है। उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन बहुत जल्द पहचानेगा और बहुत जल्द घर भी वापस आएगा। अब यहां से कैसे निकलूं? ए अंगूठी छाप, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जो रास्ते चलते बंदे को अपने राज बता दूं। मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया कि तुम्हारी बिरयानी में कंकड़ मैं डालता हूं, तुम्हारे लिबास में वो चूहे मैं डालता हूं, तो फिर मैं दूसरों को राज कहां बताऊंगा? राज बता दिया। अब बता दिया ना। ऐसे ही तुमने उस लड़के को बता दिया कि आका का हुक्म है कि हम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो तुम उसे इस कमरे का राज भी बता देते। वो तो मैंने उसे डराने के लिए कहा। वाह, क्या कहने, क्या अंदाज है डराने का। गोद में उठाकर उसे डरा रहे थे। अगर मैं नहीं आता तो उसके बाल बनाकर, उसे प्यार से दलिया खिलाकर, उसे आराम से नरम तकिए पर सुलाकर ऐसे डराते, डरो लड़के। ये क्या किया? मेरा हाथ क्यों चिपका दिया तुमने? गलती तुम करो, वक्त पर आकर मैं तुम्हें बचाऊं और सजा भी मैं भुगतूं। अब जल्दी से इस जादू को वापस ले लो। बिल्कुल नहीं, मैं जिन्नातों की दुनिया का सबसे ताकतवर जिन, और तुम मेरा मजाक उड़ाओगे तो सजा तो मिलेगी। अब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाओ या हाथ जोड़ो। अरे हाथ तो तुमने पहले ही जोड़े। अब जब तक मैं हम दोनों का खाना नहीं खा लेता, तब तक मैं तुम्हारे हाथ नहीं खोलूंगा। तुम यूं ही अपने हाथ मलते रहो, मैं चला। छोटे, खान सामा चाचा ने कहा कि वो वजीर आला के लिए खाना उनके खास कमरे में ले जा रहे हैं, और मैं जब उनका पीछा करते करते उस कमरे तक पहुंचा तो उस कमरे की हिफाजत जिनके जादू से की जा रही थी, और जिनका मालिक तो मुच्छड़ है। या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जिन्नू की बातों से लगा कि उसने कभी मुच्छड़ का नाम सुना ही नहीं। तो फिर कौन है जिसके कहने पर जिन वजीर आला के लिए काम कर रहे हैं? ये सवाल, कितनी परेशानियां। अब्बू ने हमारी सारी परेशानियां दूर कर दी। अब सब ठीक है। अब बातें छुपाने की कोई जरूरत नहीं, कोई राज नहीं। कितने राज छुपे हैं इस महल में, और ऐसा लगता है कि हर राज का पीछा करते करते मैं वजीर आला तक पहुंच जाता हूँ। पहुंचा तो मंजिल तक जाता है, और काला चोर ही हमारी मंजिल है। हमारा हर ख्वाब, हमारी हर हकीकत हमें काले चोर तक ले जाती है। काला चोर, हम उसे काला चोर बुलाएं या अलादीन? वो तो हमेशा हमारे लिए काला चोर ही रहेगा। वो हमारा काला चोर और हम उसकी नकचड़ी। नकचड़ी की मदद से मैं हर राज से पर्दाफाश कर सकता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बेहतर इस महल को जानती है। लेकिन इस वक्त वो होगी कहाँ? पता नहीं कहाँ होगा।
हमें उसे अपनी दिल की बात बतानी होगी और उसे ये भी बताना होगा कि अब्बू ने हम दोनों के लिए हाँ कह दिया है। शायद बावर्ची खाने में होगा। जरूर बावर्ची खाने में होगी। तुम यहाँ पे काम करने आए हो कि तफरी करने? जब देखो गायब। सुधर जाओ वरना तुम्हारी नौकरी खतरे से जाएगी। सारा तेल गिरा दिया। हाँ तो अरे हमें भी उठाओ कोई। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमें भी। पर यहाँ नहीं, कहीं और चलो। शहर में फिर से जिन का हमला हुआ है। या अल्लाह मेरे जीने की हिफाजत कर। भला दिन आएगा तो ही पूरी बात पता चलेगी। नाज़नीन भाभी तो हर बात को मिर्च मसाला लगाकर बताती है। मुझे अंदर आने की इजाजत है? हंस क्यों रही हो? क्योंकि इस तरह छुप छुप कर 17-18 साल की उम्र के आशिक मिला करते हैं। हमारी उम्र के मियाँ बीवी नहीं। मुझे अपनी मोहब्बत और इस रिश्ते पर नाज है रुखसार, पर क्या करूं रुखसार, पूरी सल्तनत इस गलतफहमी में है कि मैं गद्दार हूं। चारों तरफ सिपाही मुझे ढूंढ रहे हैं।
मुझे अपनी मोहब्बत को जज्बात की चिलमन में छिपा के रखना होगा। मुस्तफा से भी, नाज़नीन से भी और पूरे बगदाद से भी। इस दुनिया में कोई भी अगर आकर कह देना मुझसे कि आप गद्दार हैं, तो मैं नहीं मानूंगी, एक पल के लिए भी नहीं। उफ, इतनी मोहब्बत और इतना भरोसा इतने अरसे बाद भी तुम इतनी हिम्मत सदा कैसे और खुशार। बात ये कि पहले तुम। जरूरी बात दोनों को करनी है। पहले कौन कहेगा? एक तरीका है इसे जानने का। क्या? सोच लो ना चिड़ी, तुम मुझसे पंजे में जीत नहीं सकती। बेशक। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें हारने से डर लग रहा है तो अलग बात है। हार कर जीतने वाले को अलादीन कहते हैं। क्या? सवाल ही करते रहोगे या पंजे में लड़ोगी? चलो। ये गलत बात है, तुमने बेईमानी की। अब मुकाबलों में नजर हटी, अच्छा हुआ। ठीक है, अब अगर तुम बेईमानी से जीत गई हो तो बताओ बात क्या है? शायद काले चोर को शेख जुनू के बारे में कोई बात करनी हो। इस वक्त उससे ज्यादा जरूरी उसके लिए और कुछ भी नहीं है। वो बात ज्यादा जरूरी है। हम अपनी बात कभी भी कर सकते हैं। कुछ नहीं। तुम्हें क्या कहना था? पर जीती तो तुम हो ना, तो फिर मैं कैसे पहले बताऊं? मोहब्बत और जंग में सब जायज है काले चोर। क्या? तुम सवाल ही पूछते रहोगे या बोलोगे भी? हाँ नक्चड़ी, देखो, कुछ भी कहने से पहले मुझे मेरी बात खत्म करने देना। मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि कोई तो है जो मुच्छर का साथ दे रहा है, और मैं जानता हूँ वो कौन है। क्या? कौन है वो शख्स? वज़ीर आला। मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि कोई तो है जो मुच्छर का साथ दे रहा है, और मैं जानता हूं वो कौन है। क्या?
कौन है वो शख्स? वजीर आला। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि शेख जिनू उस कमरे की हिफाजत कर रहे थे? हाँ नक्चड़ी, मैंने बताया ना कि जिन्नू ने पहले मुझे वहां से गिरने से बचाया और उसके बाद उसने मुझे वहां से गायब कर दिया। और धूप घड़ी वाले कमरे में भी जिन्नू के जादू से ही चिराग हवा में उड़ रहे थे। जिन्नू मुझे बताने ही वाला था कि उस कमरे में क्या है। खैर छोड़ो, वो तो हम दोनों मिलकर पता लगा लेंगे। लेकिन अगर मेरा शक सही हुआ तो जिन्नू का चिराग उसी कमरे में, और अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये है कि चिराग वजीर आला के पास है। पर कैसे? हम नहीं जानते काले चोर। हाँ, लेकिन हम दोनों को उस कमरे में दाखिल होना होगा। पर वहां तो शेख जिनू का पहरा है। उसका तोड़ हमारे पास है। क्या? बुलबुल चाचा की इजाद, जो उन्होंने जिनको पकड़ने के लिए बनाया था। अरे हाँ। पर नकचड़ी, अगर वो इजाद मतलब वो बांसुरी अगर हमने महल में बजाई और सबने सुन लिया तो हम पकड़े जाएंगे। अब तुम उसकी फिक्र मत करो। क्यों? हम संभाल लेंगे काले चोर। नकचड़ी, जब हम साथ में होते हैं नकचड़ी, तो हम कोई ना कोई तरकीब निकाल लेते हैं। शुक्रिया नकचड़ी। तुम भी कुछ बताने वाली थी ना? सोने की अशरफियों की। अरे नाज़नीन तो उस दिन को कोस रही है जब मेरी अम्मी ने मेरा निकाह तुमसे पढ़वाया था। गले की हड्डी बन के रह गए हो। आज तो मैं रुखसार के पापड़ चुरा कर ही रहूंगी। रुखसार, यहाँ पर मेरी मौजूदगी तुम्हें रुसवा कर सकती है। इस वक्त मेरा जाना ही ठीक रहेगा। कुछ नहीं होगा। आप अंदर जाकर छुप जाइए। मैं उन्हें कुछ कहकर भेज देती हूँ, फिर आप बाहर आ जाइएगा। दिल तो मेरा भी तुम्हें छोड़कर जाने को नहीं कर रहा है रुखसार, लेकिन दिल को बेड़ियां डालनी होंगी। देखो, तुम्हें पाने के इंतजार से मुझे गुरेज नहीं है, लेकिन अगर तुम पर कोई उल्टा सीधा इल्जाम लग गया तो वो मुझे मौत पर नहीं होगा। रुखसार, तुम इस लम्हा मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जलवा नुमाई के लिए बहुत जल्द वापस आऊंगा। हवाओं ने कुछ कहा, वक्त है ठहरा, यादों के ये निशान आज भी देते बहरा बहरा बहरा। भेजा है उसने जो खातिर तेरी, वक्त से पहले वो ना मिल पाएगा। आजमा रहा है जो तुझे हो, वही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा। नकचड़ी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कुछ खास बात बताने वाली थी ना? उस बात को इंतजार करना होगा काले चोर। इस वक्त तुम शेख जिनू की तलाश कर रहे हो और हम नहीं चाहते कि हमारी मोहब्बत दो भाइयों के बीच आ जाए। हमने मोहब्बत की है और मोहब्बत खुद गर्ज नहीं होती। वैसे भी हम तो ये तक नहीं जानते कि तुम्हारे दिल में है क्या।
क्या हुआ नक्चड़ी, बात क्या है बताओ ना। बात जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि एक रात का इंतजार ना कर सके। वैसे भी हमें बहुत नींद आ रही है काले चोर, हम बहुत थक चुके हैं, रात भी बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। मैं शैतान तो तुम शैतान की नानी नकचड़ी कर गई काले चोर से बेमारी। मैं जानता हूँ तुम मुझसे ना कुछ छुपा रही हो। हम राज से राज नहीं रखा करते। जिसे राज खोल के बताना पड़े वो हम राज नहीं होता काले चोर। तो बता दो। बता दे। बता दो। वो गधा होता है। संभल के नहीं ये आवाज कहाँ से आ रही है? संभल के नक्चड़ी। अब संभलने का वक्त नहीं काले चोर, अब तो बस भाग जाने का वक्त है। नकचड़ी मजाक करने का वक्त नहीं है। हमारी छोटी सी लापरवाही हमें जाल में फंसा सकती है। जाल? जाल नहीं काले चोर, हम तो भंवर में फंस चुके हैं। हाँ, और ये भंवर क्या भंवर? ये नकचड़ी, ये क्या फेंकी फेंकी बातें कर रही हो तुम? भंवर मतलब मुश्किलों के भंवर में फंस जाएंगे काले चोर। वैसे भी अगर तुम्हारा अंदाजा सही है, अगर वजीर आला और मुच्छड़ के बीच कोई ताल्लुक है तो ये सिपाही उनके जासूस हो सकते हैं। यहाँ बात करना ठीक नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वक्त सही है, जगह गलत है। रुखसार के लिए गजरा लाया था, देना ही भूल गया। कसम सोने की अशरफियों की, ये मिमियाना बंद करो। मेरे लिए अव्वल काम ये है कि मैं रुखसार के पापड़ चुराऊं। वजीर आला के लिए खबर तो मिल ही जाएगी। पापड़ पापड़ क्या करोगे इतने पापड़ खा के?
रुखसार बहन, दरअसल इनके पेट में बड़े जोरों का दर्द हो रहा है। तुम्हारे हाथ के नींबू के अचार में बड़ी शिफा है। ऊपर छत पे डाला है ना, एक कटोरी ले आओ बहन। जी जी भाभी। ओए, ये गई अचार लेने, नाज़नीन जाएगी पापड़ लेने। तंदुरुस्ती की पुतली, यहीं रुक जा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। उमर, उमर जिंदा है? बेगम, अगर रुखसार ने उमर को बता दिया कि हमने उस पर कितने जुल्म किए हैं तो वो हमें पापड़ की तरह बेल देगा। चलो एक काम करते हैं, किसी दूसरे शहर चलते हैं, किसी मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगकर बाकी की जिंदगी काट लेंगे। चलो चलो चलो। चुप करो, जैसी मनहूस शक्ल वैसी मरदूद बातें। कसम सोने की अशरफियों की मियाँ, एक कंकर को ठोकर मारी जा सकती है और एक चट्टान को उसकी जगह से हिलाना बहुत मुश्किल है। ये आफत नहीं, मौका है मौका। लगता है ऊपर वाला अपनी नाज़नीन पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। लोग कहते हैं कि जन्नत बहुत खूबसूरत है, लेकिन मुझे तो मेरे जन्नत की सारी खूबसूरती सामने नजर आ रही है। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से ही दूर चांदनी कहाँ। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन इसी लम्हे की याद में ये गाना बनेगा जरूर, और मेरी तरह कोई बाका चेला बाहें फैलाकर ये गाना गाएगा। सोचो काले चोर, अगर वक्त इस लम्हे को वाकई याद रखे तो। वक्त शहजादे शहजादी को याद रखता है नक्चड़ी, हम जैसे लोगों को उनके अम्मी अब्बू याद रख ले वही बहुत है। वक्त शहजादियों को याद रखता है, इसका मतलब कि वक्त को तो हम याद रहेंगे और हमारे अफसाने में तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि हम शहजादी यास्मीन। बेटे की तुम शक्ल कैसे भी हो नक्चड़ी, लेकिन तुम्हारे नखरे तो वाकई में शहजादियों वाले हैं। जैसे कहाँ की शहजादी हो? हम अपने दिल की, क्योंकि इस पूरे दुनिया में एक दिल तो है जिस पर सिर्फ हमारी हुकूमत चलती है। एक क्या, दो दिल पे तो चल सकती है। तो शहजादी साहिबा, आपका ये गुलाम आपको इस खूबसूरत जगह पर तो ले आया है। यहाँ पर मैं, आप और दो तीन मच्छर हैं। तो बताओ क्या बात करनी थी? मौका भी है, माहौल भी। आज हम इस काले चोर के दिल से इसकी दिल की बात चुरा लेंगे। अब हम जो बात कहने वाले हैं वो, क्यों ना उससे पहले हम एक खेल खेलें?
हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ क्या खेलें? कबड्डी खेलें, पंजा लड़ाएं, कंचे खेलें? एक काम करते हैं, दूसरे घरों में जाकर उनके दरवाजे खड़खड़ा के भाग आते हैं। तुम्हें ये सब बंदरों वाले खेल नहीं आते? तो और कौन से खेल होते हैं? होते हैं जो यहाँ से खेले जाते हैं। देखो ना काले चोर, कितनी हसीन रात है। हम ना तुमसे एक लफ्ज कहेंगे, उस लफ्ज को सुनते ही पहली चीज जो तुम्हारे दिल में आती है तुम्हें हमसे कह देनी, बिना सोचे, बिना समझे, बिना वक्त लगाए तुम्हें वो चीज हमें कह देनी। ये खेल है? हाँ ठीक है, चलो। तैयार हो? बचपन से। भाई, जीनू, खाई, गहराई, खाना, शीरखोरमा, नहाना, कभी कभी, अब इबादत, अम्मी, मोहब्बत, नक। नखरे वखरे, झगड़ा वगड़ा और क्या? तो मोहब्बत के बारे में तुम्हारा ये ख्याल है? बेटे की तुम, अब समझ आ रहा है कि नक्सली चाहती क्या है, लेकिन ये शातिर है तो मैं भी काला चोर हूं। मोहब्बत के बारे में मेरे क्या ख्याल है, उसे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है, और मेरी मोहब्बत का तुमसे क्या लेना देना? इतने बरसों बाद तूने मेरी दुआ कबूल भी की, और वो भी आधी अधूरी। ओमार घर आए और इतनी जल्दी चले भी गए। खैर, थोड़ी देर के लिए सही, उन्हें घर लाने के लिए तेरा शुक्रिया। आपको अलादीन के बारे में नहीं बता पाई, और ना ही अलादीन को आपके बारे में, पर अब मैं बताऊंगी नहीं। अब मैं बाप बेटे को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर दूंगी। खुदा ने चाहा तो मेरी ये दुआ जरूर कबूल होगी। और मेरी मोहब्बत का तुमसे क्या लेना देना? तो किससे लेना देना है? रहीम चाचा की बकरियों से, बनबानों के भैंस से, जिनू की तोन से। किसी से भी लेना देना हो, लेकिन तुमसे नहीं है। खेलने की तुम्हारी बारी आई तो ऐसे भाग रही हो? हाँ, खेल बराबर का होना चाहिए। अब मैं सवाल पूछूंगा और तुम जवाब दोगी। हमें नहीं खेलना है। हार से डरने वाले ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, तो ठीक है, सवाल पूछो। हम भी आंखों में आंखें डालकर जवाब देंगे तुम्हारा काले चोर। चांद, ईद, सांड, गोबर, हमदर्द, अबूजान, खुदगर्ज, मुच्छड़, बेफिक्र, मोहब्बत, हमसफर, काल। जफर, अब पहले से बेहतर, ज्यादा झाग वाले, अब हमारा मतलब है ज्यादा आग वाले वजीर आला।
वो तुम्हारे चाचा जान जो बाल काले करके जवान बनने वाले बुजुर्ग तुम्हारे हमसफर हैं। एक काम करो, तुम उन्हीं के साथ जाकर खेलो। हमारे हमसफर की बात हुई तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो काले चोर? हमारे हमसफर का तुमसे क्या लेना देना? इस बात का मुझसे लेना देना है। क्यों? आखिर हम आपके हैं कौन? अब ये तो मैंने कहा था। हाँ तो अब हम कह रहे हैं, तुम बस जवाब दो। जवाब दूंगा नक्चड़ी, बताऊंगा कि तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी दुनिया, मेरी हर खुशी हो। लेकिन जीनू के मिलने के बाद एक बार वो मिल जाए, फिर चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया। ये गाना भी नहीं है, पर एक दिन बनेगा जरूर। रात कितनी खूबसूरत थी ना, और एक खूबसूरत कहानी। लेकिन कभी न कभी कहानी को तो खत्म होना ही होता है। हमने भी ऐसी एक कहानी तुम्हें सुना रखी है काले चोर, जिस कहानी में हम एक मामूली लड़की हैं। उस कहानी को भी एक ना एक दिन खत्म होना ही है। पता नहीं सच जानकर तुम क्या करोगे, पर तुम्हें अब्बू से मिलाने से पहले हम सच जरूर बताएंगे काले चोर। चले नक्चड़ी, बहुत से राजों से पर्दा उठाना है। हम जानते हैं, अब राज से पर्दा उठाने का वक्त आ गया।